हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम सब बहादुर कहानी से जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनते हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव को बारीकी से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही इसी तरह का वीडियो रोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलते हैं, हम सब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि बहादुर कहानी जो है इसके लेखक कौन है। तो बहादुर कहानी के लेखक कौन है? आप याद रखिएगा, अमरकांत हैं। बहादुर कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत हैं। और अब इससे जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनते हैं सभी को बारीकी से पढ़ेंगे और हर एक का क्या करेंगे, एक्सप्लेन भी करेंगे ताकि हमें सेट हो जाए दिमाग में, भूले नहीं, बार बार देखना ना पड़े वीडियो को। तो चलते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन देखिए। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, बहादुर पर कितने रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाता है। तो बहादुर के ऊपर 11 रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाता है। मतलब रिश्तेदार जब आते हैं अमरकांत के घर में तो रिश्तेदार क्या करते हैं, बहादुर के ऊपर 11 रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगा देते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि बहादुर के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम किसने लगाया था? रिश्तेदार ने। और कितने रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगाया था? तो याद रखिएगा, 11 रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगाया था। अब बात आया बहादुर का, ठीक है। तो बहादुर का बात आया तो बहादुर का उम्र कितना है? तो 12 से 13 साल है। बहादुर का उम्र कितना है? 12 से 13 वर्ष का लड़का है जिसका घर नेपाल में है। और इसके पिताजी युद्ध में मारे जा चुके हैं। पता नहीं कोई युद्ध था, उसका एक्सप्लेन नहीं किया गया है किताब में। तो इसके पिताजी युद्ध में मारे जा चुके हैं। बहादुर के पास मात्र एक माँ है जो कि बड़ी ही गुस्सैल टाइप की हैं, जो कि बार बार बहादुर अपनी माँ से मार खाते रहती हैं, ठीक है। तो 1 नंबर का हो गया। तो याद रखिएगा, बहादुर के ऊपर 11 रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहादुर का पूरा नाम क्या है। तो बहादुर का पूरा नाम क्या है? दिल बहादुर। याद रखिएगा, बहादुर का पूरा नाम है दिल बहादुर। अब देखिए, दिल बहादुर तो पूरा नाम था, लेकिन जब बहादुर अपना घर छोड़कर अमरकांत के घर आ जाते हैं, अमरकांत के घर में नौकरी करने लगते हैं, तो अमरकांत की पत्नी जो है निर्मला, अमरकांत की पत्नी जो है निर्मला ने क्या करते हैं, बहादुर के नाम के आगे से दिल शब्द हटा देते हैं और उसका नाम सिर्फ बहादुर रख देता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि बहादुर के नाम के आगे से दिल शब्द किसने हटा दिया था? निर्मला ने। और निर्मला कौन थी? अमरकांत की पत्नी। याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है 3 नंबर क्वेश्चन। क्या कहते हैं? 3 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। बहादुर तो लेखक के घर में आए थे नौकरी करने के लिए अपना घर छोड़कर, लेकिन बहादुर लेखक का भी एक दिन घर छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा ये होता है, इसी नंबर में देखिए क्या कहते हैं, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। शुरू में जब लेखक के घर में बहादुर आए थे तो बहादुर के साथ सभी लोग प्यार करते थे, सभी लोग अच्छी तरीके से बातचीत करते थे, रहते थे, साथ में मिलजुल कर खाते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद बहादुर के मालकिन और उसके घर वाले बहादुर के साथ क्या करने लगे, अच्छा व्यवहार नहीं करने लगे, जिस वजह से बहादुर ने एक दिन लेखक का भी घर छोड़ दिया। और घर छोड़ते समय बहादुर 1 भी रुपया उसके घर से लेकर नहीं गए थे, यहाँ तक कि अपना तनख्वाह भी छोड़कर चला गया। तो याद रखिएगा, 3 का C नंबर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहते हैं 4 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करते थे। तो बहादुर लेखक को बाबूजी कहकर संबोधित करते थे। याद रखिएगा, अपने मालिक को क्या कहते थे? बाबूजी कहते थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको कि बहादुर के मालिक का नाम क्या है। तो क्या मालिक का नाम है? तो याद रखिएगा आप, अमरकांत। बहादुर के मालिक का नाम क्या है? अमरकांत। और बहादुर लेखक को क्या कह के संबोधित करते थे? बाबूजी। जब लेखक के बारे में जान गए तो लेखक की जो पत्नी है उसको क्या कहते थे बहादुर? तो लेखक की पत्नी को माँ जी कहते थे। याद रखिएगा, लेखक की पत्नी को माँ जी और लेखक को बाबूजी और लेखक के बेटे को भैया जी। याद रखिएगा तीनों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। तो बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? माँ की मार के कारण। याद रखिएगा, माँ की मार के कारण। एक दिन की बात है, बहादुर ने किसी कारणवश भैंस का पिटाई कर दिया। जब भैंस का पिटाई कर दिया तो भैंस दौड़ते दौड़ते बहादुर के माँ के पास चली गई। बहादुर की माँ ने सोचा कि इस भैंस का पिटाई बहादुर ने ही किया है और एक अनुमान लगाया और अनुमान लगा के भैंस के मार का दोगुना मार
बहादुर को लगा देती हैं, अर्थात दोगुना पीट देती हैं और रात में बहादुर को जंगल में ही छोड़ देती हैं। ठीक है, और उसकी माँ घर आ जाती है। लेकिन सुबह होते ही बहादुर क्या होते हैं, अपने घर से भाग जाते हैं और कई रुपया लेकर के भागते हैं, 2 रुपया लेकर के भाग जाते हैं अपने घर से। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। तो बहादुर नेपाल से भाग कर आया था, याद रखिएगा, बहादुर नेपाल से भाग कर आ गया था। ठीक, अर्थात बहादुर का घर जो था नेपाल में था और नेपाल से भाग कर आ गया था। इसका एग्जैक्ट आंसर तो ऐसा होना चाहिए कि बहादुर का घर कहाँ है, नेपाल और बिहार के बॉर्डर पर, लेकिन लिया जो जाता है एग्जाम आंसर, याद रखिएगा, नेपाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, बहादुर कौन था। तो बहादुर कौन था, एक प्रकार का नौकर था। बहादुर कौन था, एक नौकर था जो अमरकांत के घर में नौकरी करते हैं। ठीक है, और बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था, लेकिन बहादुर के नाम के आगे से दिल शब्द उसकी पत्नी हटा देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर, देखिए क्वेश्चन क्या कहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर कहानी के कथाकार की पत्नी कौन है। अर्थात बहादुर कहानी के कथाकार मतलब अमरकांत, और अमरकांत की पत्नी का नाम क्या है, तो निर्मला। बहादुर कहानी के कथाकार हैं अमरकांत और अमरकांत की पत्नी का नाम क्या है, निर्मला। तो याद रखिएगा, बहादुर कहानी के कथाकार की पत्नी का नाम है निर्मला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आकाश पक्षी किस विधा की रचना है। आकाश पक्षी एक प्रकार का रचना जो है वो किस प्रकार का है, क्या है, कहानी है, निबंध है, उपन्यास है या नाटक है। तो याद रखिएगा, ये उपन्यास है और इसकी रचना किसने किया था, तो आप बताइएगा, अमरकांत ने। ठीक है, अमरकांत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 10 नंबर, बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी। तो बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी, तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा तो नहीं है, कन्फर्म नहीं कर सकते हैं, 1 मिनट रुकिए। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएंगे, बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी, तो माँ का याद नहीं आती थी। याद रखिएगा, माँ की याद नहीं आती थी। ठीक है, बहादुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, नेकर का अर्थ क्या होता है। नेकर का अर्थ क्या होता है, पैंट। याद रखिएगा, नेकर का अर्थ क्या होता है, पैंट होता है। ठीक है, तो जब बहादुर लेखक के घर आए थे अपने घर को छोड़कर, तो उस समय बहादुर हाफ पैंट पहने हुए थे, सब हाफ बाँह की कमीज पहने हुए थे और पैर में भूरे कलर का जूता था, और उस समय बहादुर 12 से 13 वर्ष का लड़का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर की माँ स्वभावता कैसी है। अर्थात हुआ बहादुर की माँ स्वभाव से कैसी हैं, गुस्सैल प्रवृत्ति की हैं, बात बात पर गुस्सा करती हैं और बहादुर को मार देती थी। ठीक है, इसी कारण से बहादुर अपना घर छोड़कर एक दिन भाग गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं, कहानीकार के लड़के का नाम क्या है। कहानीकार मतलब अमरकांत के लड़के का नाम क्या है, किशोर हैं, और बहादुर किशोर को क्या कह कर के पुकारते हैं, भैया जी कहते हैं, और लेखक को बाबूजी, और लेखक की जो पत्नी है उसको कहते हैं माँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही अच्छा है। नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी। तो नाश्ता पानी के बाद बातों की जलेबी छनने लगी। कहने का मतलब, जब रिश्तेदार आते हैं लेखक के घर तो नाश्ता पानी होता है और नाश्ता पानी के बाद बातों की जलेबी छनने लगती हैं। लेकिन यहाँ से और एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि रिश्तेदार तो आते हैं, लेकिन किस दिन आते हैं रिश्तेदार। तो आप याद रखिएगा, रविवार के दिन आते हैं। किस दिन आते हैं रिश्तेदार, रविवार के दिन आते हैं। ठीक है, और रिश्तेदार के आने के बाद घर में क्या क्या बना था भोजन में, तो देहरादूनी चावल और रेहू मछली। देहरादूनी चावल बना था और रेहू मछली बना था भोजन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना। कहने का मतलब हुआ, जहाँ आपको प्रतिष्ठा नहीं मिलता है वहाँ रहना उचित नहीं है। यह बात किसके मन में उत्पन्न हुआ था, यह बात बहादुर के मन में उत्पन्न हुआ था, और इसी बात को सोचकर बहादुर लेखक का घर छोड़कर भाग जाते हैं। कहा कि लेखक के घर में कुछ दिनों के बाद बहादुर के साथ अन्याय होने लगता है, तो व्यवहार करने लगते हैं सभी लोग मिलकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। 16 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर पाठ के रचनाकार कौन है। बहादुर पाठ के रचनाकार कौन है, अमरकांत। याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं, कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था। अर्थात बहादुर कहानी के जो लेखक हैं उसका जन्म कब हुआ था, तो 1925 ईस्वी में। याद रखिएगा, 1925 ईस्वी में हुआ था उत्तर
प्रदेश बलिया में, उत्तर प्रदेश बलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं, अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश बलिया में, ठीक है, उत्तर प्रदेश बलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, अमरकांत का जन्म किस राज्य में हुआ था। एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं बार बार, उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकांत ने इंटरमीडिएट कब किया था, तो अमरकांत ने इंटरमीडिएट कब किया था, आप बताइए इंटरमीडिएट कब किया था, 1946 ईस्वी में। कब किया था, 1946 ईस्वी में इंटरमीडिएट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम सब क्या हैं, तो 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं, अमरकांत ने बीए कब किया था। तो इस क्वेश्चन में कुछ कन्फ्यूजन है, इसका आंसर हम आपको कमेंट्स बॉक्स में बता देंगे। अभी तत्काल के देखिए, यदि इंटर किया है 1946 ईस्वी में तो बीए करने में 3 साल लगता है, 1949 ईस्वी होना चाहिए, बट एक भी ऑप्शन नहीं है, तो 1950 हो सकता है, लेकिन इसका हम चेक करके आपको कमेंट्स बॉक्स में आंसर बता देंगे। तो 21 नंबर का छोड़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, अमरकांत की रचना कौन सी है। अमरकांत की रचना कौन सी है, तो आप बताइएगा कुहासा। कुहासा अमरकांत की रचना है। ये 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में कुहासा अमरकांत की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं, कहते हैं बहादुर कहानी है। बहादुर कहानी कहाँ की कहानी है या किस प्रकार की कहानी है, तो नेपाली गवई गोरखे की। नेपाल में जो गांव है वहाँ के एक गोरखे की कहानी है, याद रखिएगा। नेपाल के कोई गांव के गोरखे की, नेपाली लड़के की मतलब समझिए। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, कथाकार की पत्नी के नौकर को लेकर कौन आए थे। कथाकार की पत्नी के नौकर को लेकर कौन आए थे, तो कथाकार के साले साहब, याद रखिएगा। अर्थात बहादुर को लेकर के लेखक का घर कौन आए थे, तो कथाकार के साले जो थे, अमरकांत के साले साहब थे, वही लेकर के आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर घर से चलते समय कितना रुपया लेकर चला था, तो हम आपको बता दिए थे 2 रुपया लेकर के चला था, याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं, बहादुर स्वभाव से कैसा था, तो स्वभाव से बड़ा ही हंसमुख और मेहनती था। बहादुर बहुत ही हंसते भी थे और मेहनत भी करते थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 27 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर पर चोरी का इंजाम किसने लगाते हैं, कौन लगाते हैं, तो लेखक के अतिथि, लेखक का अतिथि। रिश्तेदार जब आते हैं रविवार के दिन तो वो अपने साथ कुछ नहीं लाते हैं और इसलिए अपना इज्जत बचाने के लिए पैसा चोरी का इंजाम लगा देते हैं बहादुर के ऊपर। इस वजह से बहादुर का काफ़ी पिटाई भी होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 28 नंबर देखिए, बहादुर के नाम के आगे से दिल शब्द किसने हटाया था, तो हम आपको बताए थे निर्मला ने। निर्मला ने बहादुर के नाम के आगे से दिल शब्द हटा दिया था, काहे कि बहादुर का पूरा नाम क्या था, दिल बहादुर, शॉर्ट रख दिया उसका बहादुर। रिश्तेदार के, लेखक के रिश्तेदार ने कितने रुपये चोरी होने की बात कही थी, तो रिश्तेदार जो आए थे उसका 11 रुपया गुम हो गया था, ऐसा बात वो कहते हैं, जबकि ऐसा कोई बात नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है, तो बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है, अमरकांत है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं, जिंदगी और जोक किसकी कहानी है, तो जिंदगी और जोक अमरकांत की कहानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, निर्मला कौन थी, तो निर्मला कौन थी, तो आप बताइएगा कहानीकार की पत्नी। कहानीकार की पत्नी, कहानीकार कौन है, अमरकांत हैं। अमरकांत की पत्नी कौन है, निर्मला है। और अमरकांत के बड़े बेटे का नाम क्या है, तो आप बताइएगा किशोर। अमरकांत के बड़े बेटे का नाम क्या है, किशोर। और अमरकांत के नौकर का नाम क्या है, बहादुर। और बहादुर का पूरा नाम क्या है, दिल बहादुर। बहादुर का घर कहाँ है, नेपाल में, ठीक है। बहादुर की माँ स्वभाव से कैसी है, बड़ी ही गुस्सैल है। बहादुर के ऊपर कितने रुपये चोरी का आरोप लगता है, 11 रुपये लगता है। कौन लगाते हैं, रिश्तेदार लगाते हैं। रिश्तेदार किस दिन आए थे, तो रविवार के दिन आए थे। रिश्तेदार के आने पर कौन सा मछली घर में बना था, रेहू मछली बना था। कौन सा बना था, रेहू मछली बना था। और कौन सा चावल बनाया गया था, देहरादूनी चावल बनाया गया था। और बहादुर अपने घर से लेकर के रुपया भागा था, तो 2 रुपया लेकर के भागा था, ठीक है। और यदि ये क्वेश्चन पूछ दे कि भैंस का पिटाई किसने किया था, तो बहादुर ने किया था, ठीक। तो इस तरीके से हम सब याद कर लेंगे, एक से जोड़कर दूसरा, दूसरा से जोड़कर तीसरा। 33 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कुछ। 33 नंबर देखिए क्या कहते हैं, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे, तो हम आपको बार बार बताते हैं, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे, 11 रुपये। कितने रुपये खो गए थे, 11 रुपये। इस 50 रुपये से कुछ याद आ रहा है आपको, सोचिए। आज से बहुत दिन पहले हम आपको बताए थे धरती कब तक घूमेगी, उस कहानी में 50 रुपया का चर्चा किया गया था।
सीता को तीनों बेटे 50-50 रुपये देने का निर्णय करते हैं और इस बात को सोच करके सुन करके सीता उदास हो जाती हैं और वो अपना घर छोड़ करके निकल जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपये खोने का प्रचंड किसने रचा? तो रुपये खोने का प्रचंड कहानीकार के रिश्तेदार ने रचा था, कहानीकार के रिश्तेदार ने। 35 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहते हैं, अमरकांत ने किस दैनिक पत्रिका के संपादकीय विभाग में नौकरी की थी? तो सैनिक पत्रिका के संपादकीय विभाग में ये नौकरी करते थे, याद रखिएगा। कहता है मित्र मिलन किसकी रचना है? तो मित्र मिलन किसकी रचना है? तो अमरकांत की रचना है। ठीक है, तो 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं, निर्मला आँखों पर क्या रख कर रोने लगी? तो निर्मला आँखों पर आंचल रख कर के रोने लगी। जब बहादुर निर्मला का घर छोड़कर भाग जाते हैं तब सभी परिवार मिल के रोते हैं। उसके साथ जो अन्याय करते हैं वो जब याद आते हैं तब सभी लोग रोने लगते हैं और निर्मला अपने आँखों पर आंचल रख कर के बहुत ज़ोर ज़ोर से रोती हैं और वो कहती हैं अगर बहादुर फिर से आ जाए तो हम उसके साथ कभी अब दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। किशोर भी बहुत ढूंढते हैं लेकिन बहादुर कहीं मिलता नहीं है और बहादुर के चले जाने पर सबसे ज़्यादा अफसोस निर्मला को ही हो रहा था। वो इस बात को सोच रही थी कि बहादुर इतना दिन हमारे घर में काम किया लेकिन एक भी रुपया लेकर के नहीं गया। बहादुर के घर वाले, बहादुर के गांव वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि बच्चे से काम करवा लिया लेकिन एक भी रुपया तनख्वाह नहीं दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, अमरकांत को किस कहानी लेखन के प्रति पुरस्कृत किया गया है? तो अमरकांत को डिप्टी कलेक्टरी के प्रति पुरस्कृत किया गया था। जब इस कहानी को इसने लिखा, प्रकाशित हुआ तो इसको डिप्टी कलेक्टरी के ऊपर पुरस्कार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुरस्कृत किया गया, पुरस्कार नहीं होना है। मौत का नगर किसका कहानी संग्रह है? तो अमरकांत का, याद रखिएगा। मौत का नगर किसका कहानी संग्रह है? अमरकांत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसने बहादुर को डंडे से पिटाई की थी? डंडे से किसने पीट दिया था? तो किशोर ने डंडे को पीट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? तो नितांत मतलब बहुत ही अति आवश्यक क्या था? तो नौकर को रखना। नौकर का ज़रूरत बहुत अधिक हो गया था लेखक के घर में। ठीक है, काहे कि निर्मला दिन भर काम करते रहती थी जिसके कारण उसका तबीयत बराबर ख़राब रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं और लास्ट क्वेश्चन है इसका, बहादुर ने लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? बहादुर निर्मला को किस रूप में देखता था? अर्थात माँ जी के रूप में। निर्मला को माँ कहते थे, अमरकांत को बाबूजी और उसके बेटे को भैया जी। ठीक है, बहुत ही स्वभाव विचार से बहुत ही बहादुर अच्छा था, फिर भी उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। ठीक, और इन सभी कारणों से एक दिन बहादुर भी उसका घर छोड़कर अर्थात लेखक का घर छोड़कर भाग जाते हैं। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता हो देखने में तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह का वीडियो रोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि आप भी पढ़ सकते हैं, वो भी पढ़ सके, आने वाले एग्ज़ाम का तैयारी कर सके अच्छी तरीके से। जय हिंद, जय भारत।